वेलकम बैक एवरीवन। एसक्यूएल में आज का टॉपिक है कि हम यूडीएफ यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे इनको, कैसे। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये मैं टेबल को डेटा फैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा डेटा। अब जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, लैन। ठीक है, किसकी देखना है मुझे, यहाँ पैरामीटर देना पड़ेगा मेरे को। एम्प्लॉय नेम एज लैन फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप। यहाँ पे स्टार दे दूंगा क्योंकि सारे कॉलम चाहिए मुझे। तो देखिए, आप ये देखिए, तो एम्प्लॉय नेम का लेंथ आ चुका है। तो ये क्या है भाई, ये ये इसके फंक्शंस हैं एसक्यूएल के। ठीक है, तो अब मुझे कुछ फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ मैं। ये तो इसके अंदर ऑलरेडी फंक्शन है, इनबिल्ड फंक्शन है। तो मुझे कोई फंक्शन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो बात कर रहा था अभी आपसे, मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ, फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई फंक्शन, ये नाम दे दिया मैंने। और इसके अंदर दो मैं पैरामीटर डालूंगा। पैरामीटर क्या होगा, और आर्गुमेंट, यानी क्या क्या आर्गुमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी लेंथ मैंने निकाली थी, तो यहाँ पे मैंने कॉलम नेम दिया था, तो इसके लिए भी यहाँ पे आर्गुमेंट देना पड़ेगा। आर्गुमेंट में पहला होगा, पहला आर्गुमेंट का नाम दे देता हूँ ए, कॉमा, दूसरा इसकी डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, और दूसरा आर्गुमेंट दे देता हूँ बी, इसका डेटा टाइप भी मैं इंट ही करूंगा। ओके, और रिटर्न पे आउटपुट के क्या चाहिए मुझे, रिटर्न, ये भी इंटीजर चाहिए मुझे। और इसके बीच में लिखूंगा बिगिन, बिगिन और एंड। अब इसके बीच में मुझे मैं वो फंक्शन क्या काम करेगा वो लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, और फंक्शन क्या काम करेगा मेरा, ये सेलेक्ट @a मल्टीप्लाई b। ठीक है, ओके। तो मैंने फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया मैंने मल्टी फंक्शन, और इसमें वैल्यू असाइन की मैंने @a। इसको मैंने वैल्यू इंटीजर ही चाहिए मुझे, और कॉमा @b, इस ये भी वैल्यू मेरे को इंटीजर ही चाहिए आउटपुट में। तो रिटर्न में मेरे को इंटीजर चाहिए, और बिगिन और रिटर्न मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, और उसके बीच में रिटर्न लिख दिया। रिटर्न में मैंने जो काम करेगा a मल्टीप्लाई बाई b, जैसे क्रिएट करूँगा, ये देखिए। तो ये फंक्शन मेरा क्रिएट हो चुका है, यूजर डिफाइंड यूडीएफ फंक्शन। अब जैसे यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ, सेलेक्ट। अब यहाँ पे डीबीओ देना पड़ेगा मुझे, डेटाबेस ओनर, और फंक्शन नेम देना पड़ेगा मुझे ये। ठीक है, इसको मैं 1,2 करूँगा,
एज टोटल। ठीक है, तो ये फंक्शन में यूज में आ जाएगा मेरा। देखिए, ये देखिए टोटल होके आ गया। इसी को मैं कॉलम पे यूज कैसे करूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप, और यहाँ के इसके बीच में एक सिंटैक्स लिख दूंगा। जैसे मैंने बोला, डीबीओ देना पड़ेगा, फंक्शन का नेम देना पड़ेगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैं पहले दिखाता हूँ आपको। एम्प्लॉय बैकअप से मुझे, तो ये देखिए अभी मुझे क्या करना है, मैनेजर आईडी को एम्प्लॉय आईडी से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी कॉमा मैनेजर आईडी एज प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं फंक्शन को रन करता हूँ। ये देखिए, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके आ गया। 4 × 1 4, 5 × 2 10, 4 × 3 12। तो ऐसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, तो मेरे को ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच में डेज का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे फंक्शन नेम लिख दिया मैंने, डिफरेंस, और यहाँ पे सेम आर्गुमेंट दे दिया मैंने। बट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मेरे को इसका डेटा टाइप डेट, इसका भी डेटा टाइप डेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डेट के बीच में डिफरेंस देखना है। और यहाँ पे इंटीजर, क्योंकि जो नंबर ऑफ डिफरेंस आएगा वो डेज में आएगा, तो वो इंटीजर में होगा। अब वो फंक्शन करेगा क्या, वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। सेलेक्ट डेट डिफरेंस डे कॉमा, और दूसरा फंक्शन है @b क्लोज। इसमें से माइनस कर दूंगा, -2 करूंगा, इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा सेम इसी से। ठीक है, डेट डिफरेंस से, और यहाँ पे मैं डेट डिफरेंस में वीक, और इस फंक्शन को यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे ऐसे। तो ये क्रिएट हो गया। अब मुझे टेबल के साथ आउटपुट में देखना है इसको। डेट के सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी देखनी है, और ऑर्डर डेट देखना है, कॉमा शिप डेट। इन शिप डेट, इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस देखना है मुझे। ठीक है, फिर से डीबीओ देना पड़ेगा मेरे को, और फंक्शन नेम जो ये दिया था मैंने, डिफ, यहाँ पे आर्गुमेंट देने पड़ेंगे दोनों।
जिसमें मेरे को डिफरेंस पता चलेगा। ओके, यहाँ पे ऑर्डर बाय भी कर दूंगा क्योंकि डेट्स ऑर्डर बाय मैं किससे करूंगा, जो मेरा कॉलम बनेगा उससे। ये देखिए क्या हुआ, इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस आ गया, -1। और नीचे नीचे जैसे जाऊंगा तो यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए, ठीक है। तो वीक का डिफरेंस मुझे पता लग गया। ठीक है, अब जैसे शुरू में स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे 0 भी होगा क्योंकि सेम डेट है, ये देखिए। और यहाँ पे एक एक दिन का फर्क है तो -1 हो गया, ये देखो। ये देखो, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया। तो आप ऐसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, ये देखिए। ठीक है, कितना डेज का फर्क है, 6। ठीक है, ये देखिए ऐसे यूज कर सकते हैं डेट डिफरेंस का फंक्शन बना के आप। तो आप इसको सॉर्ट करने के लिए आपको बार बार प्रोग्राम ना लिखना पड़े, इसलिए आप इनको एक फंक्शन क्रिएट कर दोगे। और वो फंक्शन सेव कहाँ पे होता है, डेटाबेस के नीचे टेबल व्यूज एंड प्रोग्रामेबिलिटी, उसके नीचे यहाँ देखेंगे हम फंक्शंस टेबल एंड स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आपको ये दोनों फंक्शन यहाँ दिख जाएंगे, देखिए। जो फंक्शन पहले मैंने मल्टीपल करने के लिए किया था और यहाँ पे डिफरेंस के लिए, ये देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही।